हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज जो है हम बेसिक इलेक्ट्रिकल का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, अ किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है? एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट। तो किलोवाट आवर यानी कि किलोवाट आवर ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है। हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम। अगर 1 किलोवाट पावर कोई डिवाइस 1 आवर तक के कंज्यूम करे तो एनर्जी होगी क्या? 1 किलोवाट आवर। इसलिए किलोवाट आवर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और पावर को नहीं। तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 1, एनर्जी। नेक्स्ट है, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर डिपेंड्स इन्वर्सली ऑन टाइम, डायरेक्टली ऑन टाइम, बोथ ऑन 1 एंड 2 या फिर नन ऑफ द अबव। तो जूल्स लॉ के अनुसार हीट का फॉर्मूला क्या है? हीट का फॉर्मूला है I²RT। यहाँ पे हीट H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के, है ना। मतलब जितना ज़्यादा टाइम करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा हीट बनेगी। तो इसका आंसर होगा क्या? डायरेक्टली ऑन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ अ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो remains constant, then the heat produced in the conductor is proportional to रो स्क्वायर 1/√रो या फिर 1/रो। तो हम जानते हैं हीट का फॉर्मूला क्या है? V²T/R। ठीक है, ये जो है हीट का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ये वाला, क्योंकि इसी पे ही ये है पूरा चैप्टर। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो होता है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि हीट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। मतलब कि हीट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 4, 1/रो। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू कितना? 1000 वाट इंटू 3600। 60 इंटू 60 भी आप इसको लिख सकते हो वैसे, मिनट एंड सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 36 इंटू 10⁵ जूल। इसलिए सही ऑप्शन इसका होगा क्या? ऑप्शन नंबर 3, 36 इंटू 10⁵ जूल। नेक्स्ट है, अ हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ निक्रोम, आयरन, टंगस्टन या फिर कॉन्स्टेंटन। तो निक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसकी जो रजिस्टिविटी है वो भी ज़्यादा होती है, और इसी वजह से यह ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता। इसलिए इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर आदि में जो है वो निक्रोम वायर का ही यूज़ होता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 1, निक्रोम। नेक्स्ट है, अ हीट प्रोड्यूस इन kilocalories in a resistance R ohms when a current I ampere flows through it for a t second is given by। बेसिकली हीट का ही फॉर्मूला पूछा है, क्या होता है? I²RT। मतलब कि 1 किलो कैलोरी कितना हो जाता है? ये हो जाता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। ये जो है रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? H इज इक्वल टू I²RT डिवाइड बाय 4.2 इंटू 10⁻³। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, 3 इलेक्ट्रिक बल्ब 40 वाट, 60 वाट एंड 100 वाट आर डिजाइन टू वर्क इन अ 220 वोल्ट मेन्स विच बल्ब विल बर्न मोस्ट ब्राइटली इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 220 मेन्स। अब देखो, जब अलग अलग वैटेज के बल्ब को सीरीज में जोड़ते हैं तो सभी में जो है करंट है ना, करंट कैसा रहेगा? सेम करंट फ्लो होगा। अब ब्राइटनेस डिपेंड करेंगे किस पे? कि बल्ब में कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, मतलब I²R पे। ठीक है, तो पहले हर बल्ब का जो है हमको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू V²/P। ठीक है, तो 40 के लिए निकाल देते हैं पहले। कितना होगा ये? 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 40। और इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। ये 1 2
10 ओम आ जाएगा। ठीक है, 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 60। इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 807 ओम। और रेजिस्टेंस 100 वाट का कितना आएगा, ये आएगा 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 100। ये 0000 कैंसिल, ये आ जाएगा 484 ओम्स। तो अब सीरीज़ कनेक्शन में तो करंट कैसा रहता है, सेम रहता है, और पावर हो जाता है क्या, I²R। मतलब यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें पावर ज़्यादा डिसिपेट होंगी और वही जो है सबसे ज़्यादा चमकेगा। अब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस बल्ब का आया है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आया है 40 वाट बल्ब का, इसलिए जो 40 वाट बल्ब है वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब have tongue filament of the same length. If one of them gives 60 watt and the other 100 watt, then 100 watt bulb has thicker filament, 60 watt bulb have thicker filament. Both filament are of the same thickness या फिर information insufficient। तो हमको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V²/P। अब 100 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा, मतलब रेजिस्टेंस और पावर का रिलेशन कैसा है, इन्वर्स है। तो 100 वाट बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होगा, कम होगा। और रेजिस्टेंस कम करने के लिए फिलामेंट को जो है वो मोटा बनाया जाता है, इसलिए 100 वाट बल्ब का फिलामेंट जो है वो थिकर रहेगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर 1, 100 वाट बल्ब हैज़ थिकर फिलामेंट। नेक्स्ट है, 2 इलेक्ट्रिक लैम्प्स 40 watt each are connected in parallel, the power consumed by the combination is। तो जब दो 40 watt के बल्ब को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो दोनों बल्ब अपने रेटेड वोल्टेज पर पूरा पावर कंज्यूम करते हैं, इसलिए P टोटल क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 दैट इज़ 40 प्लस 40, ये हो जाएगा कितना, 80 वाट। सिंपल था ये, और यही कनेक्शन अगर सीरीज़ में हो तो इसका आंसर जो है वो अलग निकलेगा। ठीक है, इतना इजी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो बल्ब से रिलेटेड है वो मैं बता देना चाहती हूँ। R = V²/P, जब बल्ब रेजिस्टेंस निकालना हो आपको, P = VI, ये पावर निकालने के लिए है। P = I²R, जब सीरीज सर्किट पावर निकालना हो तो, ठीक है, पैरेलल सर्किट पावर निकालना हो तो P = V²/R। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सीरीज़ में हो तो अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला बल्ब जो है वो ज़्यादा चमकेगा, कम वैट वाला बल्ब ज़्यादा ब्राइट होगा। ठीक है, समझ रहे हो, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वही बल्ब ज़्यादा चमकेगा। किस केस में, सीरीज़ में। और कम वैट वाला बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइट होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हर बल्ब को पूरा वोल्टेज मिलता है तो ज़्यादा वैट वाला बल्ब जो है वो ज़्यादा चमकेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर रखने हैं कि सीरीज़ में कम वैट वाला बल्ब ज़्यादा ब्राइट है और पैरेलल में ज़्यादा वैट वाला बल्ब ज़्यादा ब्राइट है। ठीक है, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोवाट हीटर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 10 लीटर्स ऑफ वाटर थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस इज़। मतलब कि ये पूछ रहा है कि 1 किलोवाट हीटर में 10 लीटर पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ता है, 10 डिग्री सेल्सियस तक के बढ़ता है, तो टाइम हमको कितना लगेगा इसमें। तो पानी को गर्म करने के लिए हीट चाहिए और हीट का फॉर्मूला क्या है, Q = mc डेल्टा T। यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे m है मास ऑफ वाटर, जो कि दिया हुआ है कितना, 10 kg। मतलब कि 1 लीटर ऑफ वाटर कितना हो जाता है, 1 kg। तो यहाँ पे 10 लीटर्स दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 10 kg। ठीक है, हम साथ ही साथ यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना भी स्टार्ट कर देते हैं। C क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। C है क्या, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ये होती है 4200। और डेल्टा T क्या हो जाएगा, टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर राइज कितने से हो रहा है, 10 डिग्री से। ठीक है, तो इससे जो है हम निकाल लेते हैं 420000 जूल। मतलब पानी को गर्म करने के लिए हमको इतनी हीट
चाहिए। अब हीटर की पावर को यूज़ करते हैं, मतलब कि 1 किलोवाट इक्वल्स टू कितना होता है 1000 वाट। इसका मतलब है हीटर हर सेकंड में 1000 जूल जो है हीट देता है। तो टाइम कैसे निकलेगा, Q बाय P। Q हमारा है कितना 42000 डिवाइड बाय 1000, 3030 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 420 सेकेंड्स। ठीक है, और वही अगर उसने मिनट में पूछा रहता तो हम क्या करते, डिवाइड बाय 60 कर देते, लेकिन यहाँ पे सेकेंड्स में ही आंसर है तो हम सेकेंड्स में इसमें टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आज के 10 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ देखेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।